सितंबर में पढ़कर टॉपर कैसे बने। अब गुरुजी क्या करूं, अब क्या मैं टॉपर बन सकता हूं। आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा हुआ है, एक लक्ष्य से ही कंफर्म कर पाओगे। मैं अगर टाइम टेबल यहां बना दूंगा तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस टाइम के अनुसार उनके पास समय ही नहीं होगा पढ़ाई करने का, कि कौन सी किताबें पढ़ें, कौन से प्रैक्टिस पेपर जो है, कौन सी किताबें पढ़ें। गुरुजी इसको मैं कैसे पहचानूं कि ये मेरे लायक है कि नहीं, मेरी यूज करने लायक है कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी को बताने वाला हूं सितंबर में पढ़कर कैसे टॉपर बने, कैसे टॉप कर सकते हो। गुरुजी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बच्चे बहुत परेशान हैं। प्यारे साथियों, इस स्ट्रेटजी को आप अपना लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप लगातार फरवरी तक ऐसे पढ़ाई कर दिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सीधे सीधे हेडिंग में दिख रहा है सितंबर में पढ़कर टॉपर कैसे बने। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, पूरा सितंबर आपका बचा हुआ है, क्या सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, और जो है प्यारे साथियों आप लोग जानते हो नवंबर बचा है गुरुजी, दिसंबर बचा है और जनवरी बचा है। क्या दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी 2026 इतना बचा हुआ, क्योंकि फरवरी स्टार्टिंग में बिहार बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाती है। 1 फरवरी से बिहार बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाती है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मात्र 5 महीने बचे हुए हैं। अब गुरुजी क्या करूं, अब क्या मैं टॉपर बन सकता हूं। आप सभी को मैं जो जुगाड़ बता रहा हूं, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, उसको अपना लेना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी टॉपर बनोगे, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो दिन दूर नहीं, आप सब लोग परीक्षा समिति के सामने, आप सब लोग बोर्ड ऑफिस के सामने वेरिफिकेशन कराते हुए मिलोगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो कुछ पॉइंट बताऊं उसको ध्यान देना। जैसे लिखा हुआ है लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, सबसे पहली बात अपना एक टारगेट बना लो कि मुझे 95% जो है के ऊपर ही लेके जाना है, 95 के ऊपर लेके जाना, एक टारगेट बनाओ। प्यारे साथियों, आज के टाइम में बिना टारगेट का कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता। अगर आपका एक लक्ष्य होगा तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे, नहीं तो आपका अगर 60 नंबर रहेगा तब भी आप अपने आप में खुश रहोगे। इसलिए टारगेट बनाओ, 95 लाना है, जिससे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप अभ्यास करोगे, प्यारे साथियों जब आप अभ्यास करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपको तुरंत पता चलेगा आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, गुरुजी कितना नंबर आप पा रहे हो, 90 प्लस बन रहा कि नहीं बन रहा। इसलिए आपका लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा हुआ है, एक लक्ष्य से ही कंफर्म कर पाओगे अभी मुझे क्या क्या चीज और पढ़नी चाहिए कि मैं 90 तक पहुंच सकूं। और तो और भैया, सेकंड पॉइंट और खतरनाक, समय सारणी बनाएं। देखिए, इसको बनाने से फायदा यह मिलता है, आपके पढ़ाई का एक रूटीन बन जाता है। आप जो है सुबह से लेकर शाम तक, यानी जो है आप पूरे दिन का जो 24 घंटा रात दिन मिलाकर यूज करते हो, उसमें आप कब आपके पास टाइम है, कब आप पढ़ते हो अच्छे से, कब आपके घर में काम जो है नहीं रहता। मतलब बहुत से बच्चे हैं जो बाहर का काम, मम्मी पापा के साथ खेत में काम, तमाम काम भी रहता है, दुकान पे काम। बच्चे ऐसे परिवार से भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसको बिहार बोर्ड की परीक्षा देनी है। इसलिए अपना एक टाइम टेबल अपने अनुसार जो है तय करें। मैं अगर टाइम टेबल यहां बना दूंगा तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस टाइम के अनुसार उनके पास समय ही नहीं होगा पढ़ाई करने का। इसलिए आप खुद से अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दीजिए, उसका पूरा फॉलो 5 महीना करिए। इसका रिजल्ट आपको साफ साफ दिखेगा आने वाले रिजल्ट में। इसलिए प्यारे बच्चों, टाइम टेबल यानी समय सारणी को जरूर बना लीजिएगा, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और आप अभी कितना चैप्टर पढ़े हो, कितना बचा हुआ है। लगभग इस समय 50% प्लस यानी 50% से ज्यादा आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सेंटअप एग्जाम आने वाला है, छमाही परीक्षा आने वाली है। इसलिए आप सब लोग इतना तो कवर कर ही लीजिए। तीसरा पॉइंट और खतरनाक है, अध्ययन सामग्री इकट्ठा करें। अब इस समय आप सब लोग को बहुत जरूरी है कि कौन सी किताबें पढ़ें, कौन से प्रैक्टिस पेपर जो है, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन से मॉडल पेपर सॉल्व करें भैया, और कौन से जो है यूट्यूब पर जो है मैराथन देखें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। मैं आपको बताऊं, एक बच्चा मुझे पिछली बार मिला था, इतना अच्छा था पढ़ने में, लेकिन वो यूट्यूब पर मैराथन ऐसी मैराथन देख डाला जो कभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ही नहीं थी। बहुत समय बेकार कर दिया। इस समय आपको सतर्कता भी बहुत बरतनी जरूरी है कि अपना जो ये
क्रीम टाइम दे रहे हो, अपना ये जो इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो, कहां दे रहे हो, कहां लगा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग इस समय ये बहुत जरूरी ध्यान देना कि जो अपना ये समय एक एक सेकंड जो लगा रहे हो ना, ये लगा कहां रहे हो, कौन सा विषय पढ़ रहे हो, विषय के साथ साथ आप क्या पढ़ रहे हो। क्या 2026 बोर्ड एग्जाम में संभावना है ऐसे प्रश्नों की कि नहीं? नहीं तो बहुत से ऐसे चीजें आपको मार्केट में मिल जाती हैं जो एकदम जो है यूज करने लायक नहीं रहती, यानी उसको आप नहीं पढ़ना चाहो, मतलब नहीं पढ़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि बहुत सी चीजें जो अनएक्सपीरियंस रहती, जो एक्सपीरियंस वाले नहीं रहते, आपको वैसे भी मार्केट में जो है कंटेंट मिल जाता है तो दिक्कत होती है। इसलिए आप सब लोग को अध्ययन सामग्री, इसके लिए गुरुजी बोलोगे गुरुजी इसको मैं कैसे पहचानूं कि ये मेरे लायक है कि नहीं, मेरे यूज करने लायक है कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे आसान तरीका है भैया, मार्केट में PYQ अवेलेबल रहता है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप PYQ से ये पहचान पाओगे कि जैसे लगातार ये पूछा जा रहा है वैसे 26 में भी संभावना हो सकती है। इसलिए आप सब लोग जो है कोई भी चीज अपनाया करो, कोई भी चीज अगर जो है अगर पढ़ रहे हो, कोई चीज अगर आप लोग ग्रहण कर रहे हो तो आप PYQ पे देखिए। पहले PYQ पे आप एक बार जाके उस चैप्टर से, उस विषय से आप देखिए क्या ऐसे प्रश्न बनते कि नहीं। इसलिए ये अध्ययन सामग्री जो इकट्ठा करना है ये बहुत जरूरी है कि आप इस समय जो ये क्रीम टाइम 5 महीना बचा हुआ है इसमें अध्ययन सामग्री क्या इकट्ठा कर रहे हैं। नियमित अभ्यास करना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, बायोलॉजी हो, अंग्रेजी हो, मतलब कोई भी विषय हो, आप सब लोग आर्ट के कोई भी बच्चे हो, कॉमर्स के कोई भी बच्चे हो, तो अपने विषय को पहले ये मान चलिए कि आपको सब विषय का क्या करना, नियमित अभ्यास करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, इस बात को ध्यान देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे हर बच्चे को लाभ मिल सके और 95% के ऊपर जो है बच्चे लाकर एक नया इतिहास बनाएं, वो टॉपर बने और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। मैं दिनेश शाश्वत और PW परिवार की तरफ से आप सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। हर बच्चा टॉपर बने और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, खूब उन्नति करो। प्यारे साथियों, आप सभी खूब उन्नति करो, खूब उन्नति करो। मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।